ज्ञान बिंदु प्रैक्टिस सेट। भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु क्या था? भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु 68°7' पूर्व गुजरात में 37°6' से लेकर कितना 68°7' पूर्व गुजरात में। भारत का सुदूर पश्चिम बिंदु क्या? तो 68°7' पूर्व गुजरात का कौन सा मरुस्थल है? इसमें सिंधु क्षेत्र में मरुस्थल। कौन सा मरुस्थल है? सिंधु क्षेत्र में मरुस्थल है, सिंधु क्षेत्र में। यदि हिमालय पर्वत श्रेणी नहीं होती तो भारत पर सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? यदि हिमालय नहीं होता तो भारत का सर्वाधिक संभाव्य भौगोलिक प्रभाव क्या होता? तो ये देश के अधिकांश भाग में साइबेरिया से आने वाली शीतलहरों का अनुभव होता है। साइबेरिया से जो आने वाली शीतलहरों का क्या होता है? अनुभव होता है, यदि हिमालय नहीं होता तब। फिर कह रहा है कि सिंधु गंगा मैदान इतनी सुविधा से वंचित हो जाता है। सिंधु गंगा मैदान क्या हो जाता है? तो जलोढ़ मृदा से वंचित हो जाता है। फिर मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से भिन्न होता है। मानसून का प्रतिरूप वर्तमान प्रतिरूप से क्या हो जाता है? भिन्न होता है। तो सब सही है, ठीक है, ये बहुत भिन्न हो जाता है, ठीक है। फिर कह रहा है कि माना और नीति कहाँ के दर्रा है? तो उत्तराखंड के। खारदुंगला कहाँ है? लद्दाख के लेह जिले में स्थित है, जो सिंधु और श्योक नदी के बीच में खारदुंगला दर्रा है। मोलिंगला कहाँ? जो उत्तराखंड में मोलिंगला दर्रा, जो किससे जोड़ती है? उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ती है, मोलिंगला। फिर एक किंगरी विंगरी दर्रा कहाँ? तो उत्तराखंड। ऑप्शन में रहेगा उत्तराखंड, तो उत्तराखंड मानना, नहीं तो हिमाचल प्रदेश। किंगरी विंगरी कहाँ की? तो हिमाचल प्रदेश की किंगरी विंगरी। फिर कह रहा है कि किंगरी विंगरी कहाँ की? किंगरी हो गया। नीति माना क्या? तो ये दर्रा है, टोटल क्या है? दर्रा है। किंगरी विंगरी पहले उत्तराखंड रहेगा तो उत्तराखंड, नहीं तो हिमाचल प्रदेश। कह रहा है कि अर्धशुष्क क्षेत्र में क्या रहना चाहिए? तो अर्धशुष्क क्षेत्र में जल ढाल विकास प्रमाण चिन्ह। तो जल ढाल विकास प्रमाण चिन्ह क्या रहता है? अर्धशुष्क क्षेत्र में जल ढाल विकास चिन्ह क्या रहता है? तो इसका मौसमी नदियों से जल तत्वंडीकरण करके जलाशय के तंत्र की स्थापना करना। मौसमी नदियों से जल का तत्वंडीकरण करके जलाशय के तंत्र की स्थापना करना। ये जल किसका? तो अर्धशुष्क क्षेत्रों में जल ढाल विकास का प्रमाण चिन्ह क्या होता है? तो प्रमाण चिन्ह होता है जल ढाल का प्रमाण चिन्ह मौसमी नदियों से जल का तत्वंडी करके जलाशय के तंत्र की स्थापना करना। भारत में निम्नलिखित में कौन सा मृदा प्रारूप में लोहे की अतिरिक्त होने का अनुवर हो जाता है? तो लैटराइट मिट्टी में लोहे की अधिक मात्रा से क्या हो जाता है? तो अनुवर हो जाता है, मतलब उर्वरक से अनुवर हो जाता है। लैटराइट में लोहे की मात्रा अतिरिक्त होने के कारण, ठीक है। कह रहा है कि नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि निम्नलिखित शैलों में कौन भारत के कोयला निश्चयो डिपॉजिट का प्रमुख है? तो कोयला के लिए गोंडवाना निम्नलिखित में कौन महाद्वीप संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला? तो दक्षिणी ध्रुव अंटार्कटिका है जो संसार में सर्वाधिक माध्य ऊंचाई वाला है। माध्य ऊंचाई वाला संसार में सर्वाधिक है दक्षिणी ध्रुव। मिलान करना है, घास के मैदान दिया है, ठीक है, तो घास के मैदान दिया है और मिलान करना है। तो कह रहा है कि लानोज कहाँ की है? तो लानोज है जो दक्षिणी अमेरिका। कहाँ की? दक्षिणी अमेरिका की घास है लानोज। स्टेपीज कहाँ की? यूरोप का। प्रेरीज उत्तरी अमेरिका का। बेल्ट है जो अफ्रीका का। लानोज दक्षिणी अमेरिका का, स्टेपी यूरोप का, प्रेरीज उत्तरी अमेरिका के, बेल्ट कहाँ की? तो अफ्रीका की। लानोज दक्षिणी अमेरिका के, स्टेपी यूरोप के, प्रेरीज उत्तरी अमेरिका के और बेल्ट कहाँ की? अफ्रीका के। निम्न में से कौन गर्म धारा? तो ब्राज़ील की धारा क्या है? तो गर्म धारा है ब्राज़ील की धारा। ब्राज़ील की धारा गर्म जलधारा है। बाकी फॉकलैंड हो गया, लैब्राडोर, कनारी, ये सब ठंडी जलधारा है। फॉकलैंड हो गया ठंडी जलधारा। लैब्राडोर क्या है? तो ठंडी जलधारा। FL के ट्रिक्स याद करो, FL के।
फॉकलैंड, लैब्राडोर, कनारी, ये सब ठंडा जलधारा। ब्राज़ील की धारा क्या है तो गर्मी जलधारा है। FL के फॉकलैंड, लैब्राडोर, कनारी, ये सब ठंडी जलधारा। करें मिलान करना तो विधि की समुच समानता, विधि की समझ समानता के आर्टिकल 14 में। कार्य करने के अधिकार आर्टिकल 41 में। कार्य करने के अधिकार आर्टिकल 41, कार्य करने के अधिकार आर्टिकल 41, विधि के समुच 14 में। कार्य करने के लिए सही मानवीय स्थितियाँ 42 में दिए गए। आर्टिकल 42 में कार्य करने की सही मानवीय स्थितियाँ 42 में। बच्चों के लिए मुफ्त शिक्षा, बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा आर्टिकल 45 में। फिर से मिला कर विधि के समझ समानता आर्टिकल 14 में। कार्य करने के अधिकार 41 में। कार्य करने का अधिकार 41 में। कार्य करने के लिए मानवीय स्थितियाँ किसमें हैं तो कार्य करने के लिए मानवीय स्थितियाँ 42 में हैं। और बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा 45 में। बच्चों के निःशुल्क शिक्षा 45 में। कार्य करके मानवीय स्थितियाँ किसमें कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ 42 में दिए हैं। कर भारतीय गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया तो ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न था। सही तो क्या हो जाएगा लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, ठीक है, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए यह 26 जनवरी 1950 का सही संवैधानिक स्थिति था, लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थापना करना, ठीक है। करा कि संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य सही हो गया। भारत के संविधान में राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया था। भारतीय संविधान में जैसा नहीं है निम्न में कौन सी समानता मौलिक अधिकार से सम्मिलित नहीं है। आर्थिक समानता भारतीय संविधान में जैसा नहीं था निम्न में से कौन सा समानता मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं, तो आर्थिक की समानता क्या है तो सम्मिलित नहीं है, ठीक है। आर्थिक न्याय है लेकिन आर्थिक समानता नहीं, ठीक है। कानून के समझ समानता और सामाजिक समानता और अवसर की समानता, ठीक है। और कानून के समझ समानता लेकिन आर्थिक समानता नहीं इम्पॉर्टेंट है। फिर कर राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस पर मौलिक अधिकार से भिन्न है। ये नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं प्रवर्तनीय नहीं है, जबकि मौलिक अधिकार क्या है तो प्रवर्तनीय है। नीति निर्देशक तत्व क्या है तो परिवर्तनीय नहीं है। नीति निर्देशक तत्व परिवर्तनीय नहीं, मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है, ठीक है। वह राष्ट्र जिसका प्रतिनिधित्व करता परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, वह यह कथन किसके तो राष्ट्रपति का है। वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व तो करता है लेकिन राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता, तो राष्ट्र का नेतृत्व प्रधानमंत्री करता, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर राष्ट्रपति हो जाए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्दावली भारत के संविधान में उल्लेखित नहीं है तो बजट है। बजट है जो भारत के संविधान में नहीं है, ठीक है। और विनियोग विधेयक कितना में तो विनियोग विधेयक कितना में तो 114 में विनियोग विधेयक का चर्चा किया गया। और बजट का विवरण है जो आर्टिकल देखो वार्षिक वित्तीय विवरण कितना वार्षिक वित्तीय विवरण है ना, तो वार्षिक वित्तीय वितरण किसमें है आर्टिकल 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण, लेकिन बजट का नहीं। वार्षिक बजट का उल्लेख 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में किया गया। आमतौर पर बजट का रूप में जाना जाता है, बजट का शाब्दिक अर्थ नहीं है, ठीक है। संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण दिया गया 112 में। विनियोग विधेयक क्या कहते हैं 114 में, आर्टिकल 114 में विनियोग विधेयक और विनियोग विधेयक आर्टिकल 114 में, ठीक है। 202 में राज्य सरकारों के लिए अनुच्छेद 202 में क्या तो वार्षिक वित्तीय विवरण बजट का प्रावधान राज्य के विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। आर्टिकल 202 में कहता है कि ये राज्य विधानमंडल के समक्ष प्रस्तुत करती है वार्षिक वित्तीय विवरण जिसे बजट कहा जाता है। और राज्य बजट विवरण कितना आर्टिकल में तो 202 और वार्षिक वित्तीय विवरण कितना तो 112। विनियोग विधेयक तो 114, विनियोग विधेयक कितना 114 में। राज्य बजट जारी करता है 202 के तहत। निम्न में से कौन सा शब्दावली भारत के संविधान का उल्लेखित नहीं है तो बजट है जो नहीं है। और कह रहा है कि
कह रहा है कि निम्नलिखित में से तो ये 264 है। संचित निधि का वर्णन कितना में किया गया? तो 266 के वन में संचित निधि का और संचित निधि और लोक लेखा का वर्णन किसमें? तो आर्टिकल 266 में। और लेकिन लोक निधि का वर्णन 266 के 2 में। 266 के 1 में क्या है? तो संचित निधि और लोक लेखा का। और 266 के 2 में क्या है? तो लोक निधि का। और आकस्मिक निधि कितना? तो 267 में। आकस्मिक निधि आर्टिकल 267 में, आर्टिकल 267 में। ठीक है। भारतीय आकस्मिक निधि के अधिनियम कब आया था? तो 1950 में आया था। आकस्मिक निधि अधिनियम 1950 में आया था। लोकसभा के अध्यक्ष कैसे हटाया जा सकता है? लोकसभा के सभी सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है। लोकसभा के सभी सदस्य के बहुमत से पारित करके लोकसभा के सभी सदस्य रहेंगे और उसका बहुमत रहेगा, तब लोकसभा के अध्यक्ष हट जाएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1950 में हुआ था, तो ये सही है। 1905 में हुआ था। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के गठन 1905 में किया गया था। सर्वोच्च न्यायालय देश का उच्चतम अदालत है जिसमें अपील की जा सकती है, ये भी सही। फिर कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय की अदालतों में सुनवाई कर सकती है, गलत है। सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय में अदालत की सुनवाई कर सकता है। कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, ये सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य लौह का त्रिविमीय विभाजन किया था किसने? तो कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण कांस्य और लौह का विभाजन कौन किया था? तो थॉमसन ने किया था। कौन किया था? त्रिविमीय विभाजन कौन किया था? पाषाण कांस्य और लौह थॉमसन ने। कौन किया था? थॉमसन ने किया था त्रिविमीय विभाजन। फिर करा है मिलान करना है, मिलाओ। तो मांडा कहाँ है? तो मांडा जम्मू कश्मीर में। दैमाबाद कहाँ? महाराष्ट्र में। कालीबंगा राजस्थान। राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। ठीक है। यापनी एक किसका एक संप्रदाय है? बहुत डबल स्टार पॉइंट। यापनी किसका? तो जैन धर्म का एक संप्रदाय है। जैन धर्म का एक संप्रदाय क्या है? यापनी। शिल्पादिकरम के लेखक कौन है? तिलंगे। डबल स्टार पॉइंट। शिल्पादिकरम के लेखक कौन है? तिलंगों के द्वारा लिखा गया था शिल्पादिकरम। कह रहा है कि मध्यकालीन भारत के आर्थिक इतिहास के संदर्भ में अर्घट्टा किसे निरूपित करता है? तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में अर्घट्टा जो भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र, भूमि के सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र को अर्घट्टा कहा जाता है। भूमि की सिंचाई के लिए प्रयुक्त जल चक्र को क्या कहते हैं? अर्घट्टा कहते हैं मध्यकालीन भारत के इतिहास में। कह रहा दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, तो मोहम्मद बिन डबल स्टार पॉइंट है। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान जो किसमें? खगोल शास्त्र में, गणित में, आयुर्विज्ञान में, MBT मोहम्मद बिन तुगलक था। जो दिल्ली सल्तनत के सर्वाधिक विद्वान था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसमें खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान में महारत था। कौन? मोहम्मद बिन तुगलक था। कह राजा बोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की, तब विजयनगर के साम्राज्य का शासक कौन था? तो जब राजा बोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना किया था, मैसूर राज्य की स्थापना कौन किया था? बोडियार ने। तो उस समय विजयनगर साम्राज्य के शासक कौन थे? तो वेंकट द्वितीय थे। कौन थे? वेंकट द्वितीय थे। वेंकट द्वितीय थे। जब मैसूर राज्य की स्थापना हुआ था तो विजयनगर साम्राज्य के शासक कौन थे? तो वेंकट द्वितीय थे। ठीक है। कह रहा है कि अजमेर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरबार पर नज़र या भेंट भेजने वाला प्रथम मराठा सरदार कौन थे? तो साहू थे। राजा साहू था जो ख्वाजा अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार पर नज़र भेजने वाला प्रथम मराठा सरदार था। मोइनुद्दीन चिश्ती दरबार पर नज़र कौन भेजा था? तो राजा साहू के द्वारा राजा साहू भेजे थे। कौन भेजे थे? राजा साहू भेंट भेजे थे मोइनुद्दीन चिश्ती के दरबार में। फिर कह रहा है जो शिवाजी के पुत्र थे, किसका? शिवाजी का पौत्र यानी पोता थे। कौन? राजा साहू।
अस्थाई बंदोबस्त किसके शासनकाल में? तो वारेन हेस्टिंग्स के शासनकाल में। अस्थाई बंदोबस्त वारेन हेस्टिंग्स के काल में अस्थाई बंदोबस्त। अस्थाई ब्रिटिश इंडिया, अस्थाई बंदोबस्त ब्रिटिश ईस्ट इंडिया लॉर्ड कॉर्नवालिस ने शासनकाल में शुरू किया था अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है। वारेन प्रारंभ किया गया था वारेन हेस्टिंग्स के समय में, ठीक है ना। लेकिन इसका व्यवस्था कौन किया था? तो इसका व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था हेस्टिंग्स के टाइम में 1793 में हुआ था। और जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस में था अस्थाई बंदोबस्त। कहाँ बंगाल, बिहार, उड़ीसा में। बंगाल, बिहार, उड़ीसा में और बनारस में इसका स्थापना किया गया था अस्थाई बंदोबस्त के, और 1793 में किया गया था। और इसका गवर्नर कौन थे? हेस्टिंग्स था। लेकिन कार्यवाही कौन किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, ठीक है। और महलवाड़ी प्रणाली था जो 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा लाया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1822 में होल्ट मैकेंजी ने ये प्रणाली में संशोधित किया गया था। 1822 में होल्ट मैकेंजी की शुरुआत की, 1833 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसे लागू किया था। शुरुआत मैकेंजी ने किया था लेकिन विलियम बेंटिक ने लागू किया था। ये उत्तर पश्चिमी सीमांत, यह प्रणाली उत्तर पश्चिमी सीमांत, आगरा, मध्य प्रांत और गंगा घाटी और पंजाब आदि में लागू किया था। ये उत्तर पश्चिमी सीमांत में लागू किया गया था। और रैयतवाड़ी कौन था? तो रैयतवाड़ी 1820 में कैप्टन अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो के द्वारा लाया गया था। रैयतवाड़ी 1820 में रैयतवाड़ी लाया गया था। अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो था। अलेक्जेंडर रीड और थॉमस मुनरो। और थॉमस ने मद्रास के प्रेसिडेंसी में प्रणाली को लागू किया था। थॉमस मुनरो ने 1820 में कहाँ? मद्रास के प्रेसिडेंसी में किया था रैयतवाड़ी। रैयतवाड़ी था जो कहाँ पे? तो ये मद्रास में लागू हुआ था, ठीक है। कराए मिलान करें तो अस्थाई बंदोबस्त कौन लाए थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, सहायक संधि लॉर्ड वेल्लेस्ली और लॉर्ड हेस्टिंग्स द्वितीय एंग्लो मराठा। ये गलत है, ठीक है। लॉर्ड ब्रिडेन में 17वां रेगुलेशन एक्ट आया था 1829 में। 17वां रेगुलेशन एक्ट लॉर्ड विलियम बेंटिक लाया था। 1829 का 17वां रेगुलेशन एक्ट लॉर्ड विलियम बेंटिक, द्वितीय एंग्लो मराठा। ये हेस्टिंग्स के समय में नहीं हुआ था। सहायक संधि लॉर्ड वेल्लेस्ली, अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है। 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे जिन्होंने लिखा था उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता? कौन लिखा था कि गोरे आदमी का गाड़ी कोई भी मित्रतापूर्ण से नहीं देखता? ये कौन कहा था? ये कहा था W.H. रसेल ने। कौन कहा था? तो W.H. रसेल के द्वारा कहा गया था कि उत्तरी भारत में गोरे आदमी का गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण के दृष्टि से नहीं देखता। कौन बोले? रसेल, W.H. रसेल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, W.H. रसेल। जनजातीय लोगों के संबंध में आदिवासी शब्द कौन दिए थे? तो आदिवासी भी इंपॉर्टेंट शब्द ठक्कर बापा ने दिए थे। कौन दिए थे? ठक्कर बापा ने। कॉमन बिल कौन लाए थे? तो एनी बेसेंट लाए थे। कौन? एनी बेसेंट ने कॉमन बिल पत्रिका से जुड़े हुए थे, एनी बेसेंट, ठीक है। खैर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में मुस्लिम प्रतिनिधियों ने कितना भाग लिया था? तो जो दूसरी बार राष्ट्रीय कांग्रेस 1886 में हुआ था तो उसमें मुस्लिम कितना भाग लिया था? 33 को मुस्लिम भाग लिया था। द्वितीय कांग्रेस अधिवेशन में 1886 में मुस्लिम ने कितना भाग लिया? 33 में। करे कॉमन बिल एनी बेसेंट और पहला में कितना? 426 थे टोटल, ठीक है। करक 33 में। फिर करा हेडगेवार ने किस वर्ष राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना किया था? कौन? हेडगेवार ने स्वयं सेवक संघ की स्थापना कब किया था? तो 1925 में। कब किया था? 1925 में राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना हेडगेवार ने किया था 1925 में। इसके द्वारा तो हेडगेवार के द्वारा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना किया था। कौन? हेडगेवार। कब किया था? तो 1925 में हेडगेवार ने स्वयं सेवक संघ की स्थापना किया था। करे कि वर्ष
क्या समावेशन रणनीति किस पर केंद्रित नहीं होता है? तो ये किस पर केंद्रित नहीं होता है? समावेशन रणनीति तो किस पर केंद्रित नहीं होता है? तो निर्धन देशों के निकट लाने पर। ये निर्धन देशों के निकट लाने पर ये समावेशन का रणनीति नहीं होता। असमानता को घटाने पर होता है, निर्धनता को घटाने पर, जनजातीय आबादी के लिए जीविका का विविधीकरण पर होता है। जनजातीय आबादी के लिए जीविका के विविधीकरण पर होता है, निर्धनता घटाने पर होता है, असमानता को घटाने पर। लेकिन निर्धन देशों के निकट लाने पर यह नहीं होता है समावेशन रणनीति। निर्धन देशों का निकट लाना ये नहीं होता। कर वस्तुओं के व्यय मूल्य परिवर्तन की दिशा के विपरीत केवल तभी होगा जब मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन से अधिक हो। मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन से अधिक हो। प्रतिशत कह कि वस्तुओं के व्यय मूल्य परिवर्तन की दिशा के विपरीत केवल तभी होगा जब मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन मूल्य में प्रतिशत परिवर्तन से क्या होना चाहिए? अधिक होना चाहिए। प्रतिशत परिवर्तन से अधिक होगा परिवर्तन मूल्य, तब जाके क्या हुआ? तो वस्तुओं के व्यय मूल्य में परिवर्तन की दिशा के विपरीत होगा। ठीक है। कर नव वर्ष मनाने के लिए देश भर के लोगों ने अपने खर्चों को पूरा करने के लिए अपने बैंक खाते के आरंभ किया है। इससे क्या होता है? मुद्रा जमा अनुपात में क्या होगा? कमी हो जाए। मुद्रा जमा अनुपात में कमी हुई जब देश भर के लोग अपने खर्चों को पूरा करने के लिए अपने बैंक से क्या करें? निकालना। अपने बैंक से क्या करें? तो पैसा निकालेगा तो क्या होगा? मुद्रा अनुपात में क्या हो जाएगी? कमी हो जाएगा। लघु वित्त बैंक, लघु वित्त बैंक में कह रहा है कि कौन सही है? कौन सा सही है? तो लघु वित्त बैंक के लिए क्या? तो यह FBB SFB भुगतान बैंक के समान विभेदित या प्रतिबंधित बैंक होते हैं FBB, और उन्हें आरक्षित नकदी अनुपात एवं संवैधानिक तरलता अनुपात के रख रखाव के रूप में बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने की आवश्यकता नहीं होती। ये किसका संबंधित है? तो ये लघु वित्त बैंक से संबंधित है। SFB से संबंधित है। तो SFB क्या? तो SFB क्या? तो एक समान विभेदित या प्रतिबंधित वाला बैंक होता है। समान विभेदित और प्रतिबंधित वाला बैंक होते हैं कौन? स्मॉल फाइनेंस बैंक। इन्हें आरक्षित नकदी अनुपात और संवैधानिक तरलता अनुपात के रख रखाव में बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है। कर विश्वनाथ आनंद के पीछे छोड़ते तो रमेश बाबू प्रज्ञानंद कांटी थर्मल पावर बिहार किस राज्य में? तो कांटी है जो मुजफ्फरपुर में, बिहार के मुजफ्फरपुर में कांटी थर्मल। कहाँ पे? मुजफ्फरपुर में। मुजफ्फरपुर में कांटी थर्मल। बापू टावर कहाँ? तो पटना में। कहाँ पे? पटना में। और चक्कर शब्द किससे संबंधित है? तो चक्कर शब्द पोलो से। चक्कर शब्द किस खेल से संबंधित है? चक्कर पोलो। चक्कर पोलो चक्कर शब्द किससे? पोलो से। रंगास्वामी कप किससे संबंधित है? हॉकी से। रंगास्वामी कप किससे? तो हॉकी से। रंगास्वामी हॉकी से। विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? तो 18 अप्रैल। 18 अप्रैल को विश्व विरासत। साक्षी मलिक कैसे संबंधित है? तो ये साक्षी मलिक है जो कुश्ती से। भारत के प्रथम प्रक्षेपास्त्र क्या? तो पृथ्वी। भारत के प्रथम प्रक्षेपास्त्र पृथ्वी है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक अकेंद्रीय तथा असंरक्षित होते हैं? तो घर्षण बल क्या होते हैं? अकेंद्रीय तथा असंरक्षित होते हैं। कौन सा एक बल है जो अकेंद्रीय और असंरक्षित होते हैं? तो घर्षण बल। घर्षण बल अकेंद्रीय और असंरक्षित होते हैं। ठीक है। फिर कह रहा है कि 1 टन AC में 1 टन के उल्लेख से क्या अभिप्राय है? कि एयर कंडीशन में गैस का भार होता है। ये सही है। ये 1 टन के मतलब एयर कंडीशन में गैस से भरा हो। AC द्वारा इस्तेमाल की गई विद्युत शक्ति 100 वाट का। कितना? 100 वाट का सूचक। उस दीवार की क्षमता सूचक है जिस पर AC रखा जाना है। तो ये सब सही है। तो इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से कोई नहीं होगा। इनमें से कोई नहीं होगा। इसका राइट आंसर भी मिल जाएगा। करे 2 व्यक्तियों के बीच खुले आकाश के नीचे 3 मीटर ऊंची दीवार है, तब ये दोनों एक दूसरे को सुन सकते हैं जब कुछ भी थोड़ी जोर से बोला जाए, लेकिन एक दूसरे को देख नहीं के कारण क्या? तो ध्वनि तरंगों का विवर्तन के कारण। दीवार है 3 मीटर ऊंचा और दोनों के बीच में क्या है? आदमी खड़ा हुआ और एक दूसरे की बात सुन सकते हैं किसके कारण? तो ध्वनि के विवर्तन के कारण। क्या? किसके कारण? ध्वनि के विवर्तन के कारण।
मानव नेत्र में आइरिस का कार्य क्या होता है? तो नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को क्या करती है? नियंत्रित करती है। आइरिस क्या करती है? तो नेत्र में प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। कौन? आइरिस। कह रहा है कि कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कौन से? तो इसमें क्या होता है? सत्य कथन क्या है? तो इसमें सत्य कथन यह इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण होता है। तो विद्युत धारा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण उत्पन्न होती है। ये सही है। ठीक है। इलेक्ट्रॉन में भी अत्यंत धीमी गति से गमन करती है, परंतु विद्युत धारा में प्रवाहित होने वाली प्रक्रिया प्रकाश की गति से होती है। ये भी सही। इलेक्ट्रॉन उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती है। इलेक्ट्रॉन उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती है और इलेक्ट्रॉन चालकों की अत्यंत धीमी गति से गमन करती है। ये गलत है। परंतु धारा प्रवाहित होने के अर्थ प्रक्रिया प्रकाश की गति से तेज होती है। तो ये सही हो जाएगा। ठीक है। यही इलेक्ट्रॉन क्या करती? तो चालकों में भी अत्यंत धीमी गति से गमन करती, परंतु धारा प्रवाहित होने के यथार्थ प्रकाश की गति से होता है। धारा प्रवाहित होगा तो प्रकाश की गति से होती है। तो इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा में प्रवाह की दिशा इलेक्ट्रॉन के प्रवाह की दिशा में नहीं होती है। तो ये गलत है। धारा का प्रवाह इलेक्ट्रॉन की दिशा के प्रवाह में नहीं होता, विपरीत दिशा में होता है। निम्न से कौन ब्रह्मांड में निर्मित प्रथम आकार का अणु? तो हीलियम हाइड्राइड। ब्रह्मांड में निर्मित प्रथम प्रकार का अणु हीलियम हाइड्राइड। हीलियम हाइड्राइड है जो प्रथम प्रकार का अणु। ब्रह्मांड में निर्मित प्रथम प्रकार का अणु होता है हीलियम हाइड्राइड। हीलियम हाइड्राइड प्रथम प्रकार के अणु। कह रहा है कि गैसों के प्रसार में कौन? तो प्रत्येक गैस एक समान द्रव्यमान और आयतन वाले सूक्ष्म कणों से बनी होती है। तो सही है। गैस क्या होता है? तो समान द्रव्यमान और आयतन वाले सूक्ष्म कणों से बना होता है। गैस के अणुओं की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? तो शून्य होती है। गैसों के प्रसार में गैस के अणुओं की स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाती है? शून्य होती है। गैस अणुओं के वास्तविक आयन गैस के आयतन की तुलना में नगण्य होती है। ठीक है। आयतन की तुलना में क्या होती है? तो नगण्य होती है। नगण्य होती है। गैस के अणु गतिज ऊर्जा के परम ताप के व्युत्क्रमण होते हैं। ये परम ताप के व्युत्क्रमण अनुपात में होते हैं, समानुपाती होती है। गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा गैस के परम ताप के व्युत्क्रमण अनुपाती होती है। तो गतिज ऊर्जा होती है जो गैस के अणुओं के परम ताप के समानुपाती होती है। ठीक है। तो ये गलत दिया हुआ। प्रत्येक गैस एक समान द्रव्यमान एवं आयतन वाले सूक्ष्म कणों से मिली होती है। गैस के अणुओं की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? शून्य होती है। और गैस के वास्तविक आयन गैस के संपूर्ण आयतन की तुलना में क्या होते हैं? वास्तविक आयन गैस के संपूर्ण आयतन की तुलना में क्या होता है? नगण्य होता है। ठीक है। पेयजल का पीएच वांछनीय सीमा क्या है? तो पेयजल का कितना? 6.5 से लेकर 8.5 तक। 6.5 से लेकर 8.5 तक होता है पेयजल का पीएच मान होता है। 6.5 से 8.5। किसी तार में परिबद्ध मानक प्रतिरोध मैग्नानीन या कॉन्स्टेंटिन का उपयोग इसका कारण क्या होता है? तो तार परिबद्ध में क्या होता है? तो तार परिबद्ध मानक प्रतिरोधक मैग्नानीन या कॉन्स्टेंटिन का उपयोग किसके कारण होता है? तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? तो तार परिबद्ध मानक प्रतिरोधक मैग्नानीन या कॉन्स्टेंटिन का उपयोग इसका कारण क्या है? तो तार प्रतिरोधक में मैग्नानीन और का कार्य क्या है? तो प्रतिरोध ताप के साथ लगभग क्या होते हैं? तो इनकी प्रतिरोधकता ताप के साथ लगभग अपरिवर्तित रहती है। ताप के साथ क्या रहेगा? तो अपरिवर्तित रहेगा। और मिलान करना है तो केवलार क्या है? तो संश्लेषित रेशा केवलार क्या है? तो संश्लेषित रेशा। टेक्सॉल क्या है? तो कैंसर रोधी दवा टेक्सॉल। केवलार संश्लेषित है। जिंक फॉस्फाइड क्या है? तो रोडेंटोनासी है। जिंक फॉस्फाइड रोडेंटोनासी। जिंक फॉस्फाइड क्या है? तो रोडेंटोनासी। नाइट्रोसेलुलोज क्या है? तो विस्फोटक है। नाइट्रोसेलुलोज क्या है? तो विस्फोटक है। जिंक फॉस्फाइड क्या है? तो रोडेंटोनासी। टेक्सॉल क्या है? तो कैंसर रोधी। केवलार क्या है? तो संश्लेषित पेशा होते केवलार। बोटिंग स्याही में कौन सा? तो सिल्वर नाइट्रेट होता है बोटिंग स्याही में। भौतिक प्रक्रिया नहीं है तो क्रिस्टलीकरण ऊर्ध्वपातन जल में शर्करा का विघटन ये बहुत रासायनिक प्रक्रिया है। लेकिन फलों का पकना क्या? भौतिक परिवर्तन क्या है? तो क्रिस्टलीकरण और ऊर्ध्वपातन जलों में शर्करा का विघटन। लेकिन फल पकना ये रासायनिक परिवर्तन। तो ऊर्ध्वपातन हो गया, क्रिस्टलीकरण हो गया
जल में शर्करा का विघटन हो गया, ये भौतिक प्रक्रिया, लेकिन फलों का पकना एक रासायनिक प्रक्रिया। कौन सा पद नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में परिवर्तन की प्रक्रिया का वर्णन करता है? नाइट्रोजन यौगिकरण। नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में रूपांतरण करता है नाइट्रोजन यौगिकरण। नाइट्रोजन को अमोनिया के रूप में रूपांतरण करता है नाइट्रोजन यौगिकरण। विटामिन सी किसमें पाया जाता है? भरपूर मात्रा में, तो ये अमरूद में पाया जाता है विटामिन सी। कह कि रुधिर के निम्नलिखित में से विचार कीजिए। रुधिर के लिए तो क्या हो जाएगा? रुधिर शरीर के विभिन्न अंगों के कार्य की संतुलन बनाए रखने का कार्य करती है, सही है। रुधिर विभिन्न ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न हार्मोन का परिसंचरण तंत्र है। तो क्या होता है? तो परिसंचरण तंत्र। रुधिर क्या कार्य करता है? तो कार्य को संतुलन बनाए रखने में कार्य करता है। अंगों के कार्य की संतुलन बनाए रखता है। रुधिर विभिन्न ग्रंथियों के द्वारा उत्पन्न हार्मोन का परिसंचरण करता है। रुधिर विभिन्न ग्रंथियों द्वारा उत्पन्न हार्मोन को परिसंचरण करने का कार्य करता है। रुधिर थक्का जमाने तथा घाव भरने के लिए कार्य करता है। तो इनमें से सभी हो जाए, ठीक है। मानव शरीर में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कौन सी ग्रंथि जो अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है? तो अंतःस्रावी और बहिःस्रावी दोनों ग्रंथि के रूप में कार्य करता है कौन? तो अग्नाशय। इंसुलिन किस पर काम करता है? तो इंसुलिन रक्त की शर्करा को नियंत्रण करता है। इंसुलिन मेलाटोनिन क्या है? तो निंद्रा का नियंत्रण करता है। ऑक्सीटोसिन क्या है? तो स्तन ग्रंथि से दूध का निराकरण करता है। इंसुलिन रक्त शर्करा को नियंत्रित करता है। मेलाटोनिन क्या करता है? तो निंद्रा को नियंत्रित करता है। मेलाटोनिन है जो निंद्रा को नियंत्रित करता है, मेलाटोनिन। स्तन ग्रंथि से दूध का निराकरण कौन करता है? तो ऑक्सीटोसिन है। गैस्ट्रिन क्या करता है? तो गैस्ट्रिन का ये रक्तचाप का नियमन एक गलत है, ठीक है। तो इसमें से राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। फिर कह रहा है कि संदेश स्थानांतरण कार्य के निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं करती है? तो संदेश का स्थानांतरण इम्पोर्टेंट डबल स्टार पॉइंट। संदेश का स्थानांतरण कार्य के निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकाएं करती है? तो लंबी शाखांबित तंत्रिका कोशिकाएं, लंबी यानी लॉन्ग ब्रांचेड नर्व सेल क्या करती है? तो संदेश को स्थानांतरण का कार्य करती है। संदेश को क्या करती है? तो स्थानांतरण के कार्य करती है लॉन्ग ब्रांचेड नर्व सेल्स। लंबी शाखांबित तंत्रिका कोशिकाएं क्या करती? तो संदेश का स्थानांतरण करती। कौन? तो लंबी शाखांबित तंत्रिका कोशिकाएं। मिलान करना है तो वेद मठ कहाँ पे? तो वेदांत मठ कहाँ पे? श्रृंगेरी में, ठीक है। और शारदा मठ कहाँ है? तो द्वारका गुजरात में शारदा मठ है। गोवर्धन मठ कहाँ है? बद्रिका आश्रम है। गोवर्धन मठ कहाँ है? तो बद्रिका आश्रम है। ज्योति मठ कहाँ है? तो जगन्नाथपुरी में। ज्योति मठ जगन्नाथपुरी। ज्योति मठ कहाँ पे? तो जगन्नाथपुरी में ज्योति मठ है। गोवर्धन मठ कहाँ? बद्रिका आश्रम है। शारदा मठ कहाँ? द्वारका में। वेदांत मठ कहाँ है? तो श्रृंगेरी में। वेदांत मठ श्रृंगेरी, गोवर्धन मठ बद्रिका आश्रम, शारदा मठ द्वारका में और ज्योति मठ जगन्नाथपुरी में होता है। दक्षिण का टोडर्मल कहा जाता है किसे? तो ये भी डबल स्टार पॉइंट है, ठीक है। तो किसे दक्षिण का टोडर्मल कहा जाता है? मुर्शिद कुली खां। किसे? मुर्शिद कुली खां को दक्षिण का टोडर्मल कहा जाता है, मुर्शिद कुली खां को। कादियानी आंदोलन का शुरुआत किसने किया था? कादियानी आंदोलन, इसका शुरुआत कौन किया था? मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा। ये भी डबल स्टार पॉइंट है। दक्षिण का टोडर्मल मुर्शिद कुली खां और कादियानी आंदोलन का शुरुआत कौन किया था? मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा। मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा। मिर्जा गुलाम अहमद के द्वारा कादियानी आंदोलन का शुरुआत किया था कौन? मिर्जा गुलाम अहमद द्वारा कादियानी आंदोलन। बाल गंगाधर तिलक द्वारा शिवाजी महोत्सव की शुरुआत कब किया था? तो 1895 में। 1895 में बाल गंगाधर तिलक ने शिवाजी महोत्सव की शुरुआत किया था। कौन? बाल गंगाधर तिलक ने कब किए थे? 1895 में शिवाजी महोत्सव का शुरुआत किया था। किस क्षेत्र में? राहुल सांकृत्य 1920 में असहयोग आंदोलन सक्रिय रहे थे। तो असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे राहुल सांकृत्य 1920 के कहाँ से? बिहार के छपरा से। राहुल सांकृत्यन है जो बिहार के छपरा से संबंधित है। असहयोग आंदोलन के समय में ये सक्रिय थे छपरा से।
कह रहा है कि किश्तवाड़ी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है कहाँ, तो किश्तवाड़ी है जो जम्मू कश्मीर में एक राष्ट्रीय उद्यान है। कह रहे चुलिया जलप्रपात चंबल नदी पर, ये सही है, ठीक है। कपिल धारा नर्मदा, चित्रकूट है जो इंद्रावती नदी पर, कौन सी नदी, इंद्रावती, तो ये गलत दिया। गौतम धारा जलप्रपात कौन सी नदी पर, रारूर नदी, ये इम्पोर्टेंट है। क्या है, गौतम धारा जलप्रपात, गौतम धारा जलप्रपात कौन सी नदी पर, रारू नदी पर, कौन सी नदी, रारू नदी पर है गौतम धारा जलप्रपात। गौतम धारा जलप्रपात रारू नदी, गौतम धारा जलप्रपात रारू नदी। कह रहा है कि मिलान करना है तो मिलान करो, तो जिंक कहाँ से, तो जिंक निकलता है जवार के खान से, और हट्टी स्वर्ण के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। हट्टी किसके लिए प्रसिद्ध है, जिंक है जो ज्वार के खान से निकलता है जिंक, और हट्टी स्वर्ण से निकलता है, कोलार और हट्टी, ठीक है। इसमें हट्टी स्वर्ण से। आमझौर, ये पायराइट निकलता है आमझौर से, आमझौर से क्या निकलता है, पायराइट निकलता है, आमझौर से पायराइट। और सुकिंदा से क्रोमाइट निकलता है, यहाँ से क्रोमाइट निकलेगा, यहाँ से क्रोमाइट निकलेगा, ठीक है। आमझौर से पायराइट निकलता है, आमझौर से पायराइट। जिंक किससे, तो ज्वार से निकलेगा जिंक, ज्वार की खान से। हड्डी स्वर्ण निकलेगा, आमझौर से क्या निकलेगा, पर पायराइट निकलता है। और सुकिंदा से क्रोमाइट, सुकिंदा से क्रोमाइट, आमझौर से पायराइट, स्वर्ण से हड्डी, और खनिज से। ये मिलान करना था, ठीक है। मिलान हो गया, आगे बढ़ो। हिकात लोक नृत्य, हिकात लोक नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है, तो ये जम्मू किश्तवाड़ में, किश्तवाड़ कहाँ है, किश्तवाड़ भी था कहाँ का, जम्मू कश्मीर के था। हिकात इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिकात लोक नृत्य कहाँ की, तो जम्मू कश्मीर का हिकात कहाँ की, जम्मू कश्मीर। सर्वाधिक साक्षरता वाले केंद्र शासित प्रदेश, डबल स्टार पॉइंट है। सर्वाधिक साक्षरता दर वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन है, तो लक्षद्वीप है। सर्वाधिक साक्षरता वाले कहेगा तो लक्षद्वीप, सर्वाधिक साक्षरता वाले तो लक्षद्वीप। विलियम टॉड ट्रॉफी, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। विलियम टॉड ट्रॉफी किससे, तो बास्केटबॉल से, डबल स्टार पॉइंट है। विलियम टॉड ट्रॉफी बास्केटबॉल से संबंधित है, विलियम टॉड ट्रॉफी। करें किस अधिनियम के तहत बर्मा भारत से अलग हुआ था, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत शासन बर्मा को अलग किया गया था, भारत शासन अधिनियम 1935। विलियम टॉड ट्रॉफी बास्केटबॉल से, विलियम टॉड ट्रॉफी बास्केटबॉल से। लोकसभा में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट कितना है, तो अनुसूचित जनजाति के लिए 47 हुआ है, और इस अनुसूचित जाति कह रहे तो 84 है, तो इसका राइट आंसर 47 में। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका डैश के अधीन रहकर कार्य करती हैं, तो किसके, विधायिका के अधीन रहकर कार्यपालिका कार्य करती है। विधायिका के अधीन रहकर कार्यपालिका क्या करती है, कार्य करती है, विधायिका के अधीन होकर, ठीक है। और यहाँ दिया गया आर्टिकल 280, ये क्या है, तो भारतीय संविधान में हर 5 साल पर पहले जो से ये तो 268 से 93 क्या है, तो राज्य का वित्तीय संबंध से वर्णन है। 268 से 93। 275 में संसद राज्यों की वित्तीय सहायता प्रदान करना, संसद को राज्यों की वित्तीय सहायता प्रदान करने का अधिकार देता है। राज्य का वित्तीय सहायता प्रदान करने का अधिकार किसको देता है, संसद को। आर्टिकल 275 देता है, राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान करने का अधिकार संसद को देती है। आर्टिकल 275 देता है राज्य वित्त आयोग का गठन संबंधित है। आर्टिकल 243, आर्टिकल 243 राज्य वित्त आयोग का गठन, राज्य वित्त आयोग का गठन 243 में। संसद के राज्यों का वित्तीय सहायता 275 से संबंधित है, ठीक है। 275 डॉक्टर अरविंद 16वें वित्त आयोग अध्यक्ष थे। एक डॉक्टर ए अरविंद पटवारिया थे, 21 दिसंबर 2000 को हुआ था, चुनाव हुआ था, और ये उपाध्यक्ष कोलंबिया विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे। दूसरा इसमें पूछिए तो वित्त आयोग का गठन का वर्णन है, ठीक है। और इसमें एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य होते हैं वित्त आयोग में। इसकी मुख्यालय नई दिल्ली में। इसका वित्त आयोग रिपोर्ट आया था 21 अक्टूबर 2025 को आया था, और 1 अप्रैल 2026 से 5 सालों की अवधि के लिए चुनाया गया था। यह वित्त आयोग आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत गठित किया गया था 2005 में। वित्त आयोग का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत किया गया था।
218 आर्टिकल 218 किसके लिए प्रसिद्ध है? सुनिश्चित करता सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रावधान जो न्यायाधीश के हटाने की प्रक्रिया से संबंधित है। 218 जो न्यायाधीश को हटाने से प्रक्रिया से उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर भी लागू होता है। यह सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों पर लागू होता है। यह उच्च न्यायाधीशों के हटाने के लिए आर्टिकल 218 में वर्णन किया गया। जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के जज के हटाने की प्रक्रिया आर्टिकल 218 में, ठीक है। 124 और 124 के खंड 4 और 5 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के हटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय और 218 जो हाई कोर्ट पर है, ठीक है। 124 218 दोनों इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद ग्रहण से शपथ का प्रतिज्ञा लेना होगा। केंद्र सरकार को अपने उद्देश्यों के लिए कुछ करों का अधिभार लगाने की अनुमति देता है। केंद्र आर्टिकल 271 है जो केंद्र सरकार को अपने उद्देश्यों के लिए कुछ टैक्स पर अधिभार लगाने की अनुमति देता है। कौन? आर्टिकल 271 के तहत टैक्स लगाता है केंद्र सरकार में। आर्टिकल 271 के तहत क्या लगाता है? केंद्र सरकार टैक्स लगाती है। देखो 124 में क्या है? तो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना और गठन का वर्णन है 124 में, और 124 के 1 में सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों का संख्या 124 के 1 में, और 129 में सर्वोच्च न्यायालय एक अवमानना के लिए दंडित करने यानी अभिलेख न्यायालय है। 124 में कह रहा है कि न्यायालय की अवमानना के लिए दंडित करने की शक्ति 129 में। 130 में सर्वोच्च न्यायालय की सीट के, ठीक है, और 130 में सर्वोच्च न्यायालय का सीट है। सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र 131 में, सर्वोच्च न्यायालय के मूल अधिकार क्षेत्र 131 में। उच्च न्यायालय से अपीलीय में सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र 132 में। उप न्यायालय से अपीलीय में सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार कितना? अपीलीय में अपीलों में सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र 132। उच्च न्यायालय में अपीलीय में सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र 133 में। उच्च न्यायालय से अपीलीय में सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र, उच्च न्यायालय से अपीलीय में सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र कितना? 132 और 33 तो दोनों सेम है। उच्च न्यायालय में अपीलीय सर्वोच्च न्यायालय 134 में, ठीक है। 135 में संघीय न्यायालय की शक्तियों का सर्वोच्च न्यायालय को दिया गया। संघीय न्यायालय की शक्तियों किसको दिया? सर्वोच्च न्यायालय को दिया आर्टिकल 135 के तहत। फिर कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय के अपने निर्णय की समीक्षा करने की शक्ति किसमें? तो 137 अपने निर्णय को समीक्षा कर सकता है आर्टिकल 137 के तहत। किसके तहत? 137 के तहत। और सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का विस्तार 138 में, और 141 में क्या? तो सर्वोच्च न्यायालय के बाध्यकारी मानना 141 में बाध्यकारी। सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा न्याय करने की शक्ति 142 में। राष्ट्रपति को सर्वोच्च न्यायालय परामर्श दे सकता है 143 में। सर्वोच्च न्यायालय के नियम बनाने की शक्ति 145 में। सर्वोच्च न्यायालय नियम बना सकती है 145। सर्वोच्च न्यायालय के संबंधित अन्य प्रावधान 147 में, ठीक है। और कहेगा ये हाई कोर्ट के बारे में, तो हाई कोर्ट है जो 214 से 31 तक वर्णन है, ठीक है। प्रत्येक राज्य में 101 उच्च न्यायालय व 214 कहता है। संसद विधि द्वारा अधिक या 2 राज्य के एक ही उच्च न्यायालय हुआ। आर्टिकल 231 में एक या अधिक राज्यों के लिए एक ही न्यायालय हुआ। आर्टिकल 214 31 में कहा गया 231 में 2 राज्यों का एक उच्च न्यायालय हुआ, ये 231 में। 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन बताता है? आर्टिकल 217। उच्च न्यायालय के गठन के बारे में 216, गठन के बारे में 209। 214 में क्या कहता है? प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय व 214। लेकिन 218 क्या कहता है? तो 218 में 218 में उच्च न्यायालय के 216 में 214 में कहता है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। और 216 में उच्च न्यायालय के गठन के बारे में वर्णन किया गया। 214 16 में आसमान जमीन का फर्क है। 224 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में प्रावधान करता है। तदर्थ एडहॉक जज के बारे में वर्णन 224 के 1 में कहता है। उच्च न्यायालय रिट जारी करने की शक्ति किसमें? तो उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति आर्टिकल 226 में। उच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति आर्टिकल 226 में। अधीनस्थ न्यायालय को पर्यवेक्षण करने का प्रावधान आर्टिकल 227 में।
अधीनस्थ न्यायालय के पर्यवेक्षण जांच कर सकता है हाईकोर्ट। आर्टिकल 227 कहता है रीट जारी करता है। 226 कहता है 214 में कहता है कि प्रत्येक राज्य में हाईकोर्ट होगा। 216 में कहता है कि उच्च न्यायालय का गठन के वर्णन। और 217 में न्यायालय के न्यायाधीशों की शक्ति दिया गया। और संसद विधि द्वारा अधिक राज्यों के लिए क्या करेगा, 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय, वो आर्टिकल 231 में वर्णन करता है। फिर है उच्च न्यायालय में रीट 226 में 200 अधीनस्थ न्यायालय। और उच्च न्यायालय के कर्मचारियों वेतन और सेवा की शर्तें का प्रावधान किसने, तो आर्टिकल 229 में क्या करता है कि इसमें कर्मचारियों का वेतन भत्ता एवं सेवा का प्रावधान करता है। आर्टिकल 229 हाईकोर्ट के वेतन भत्ता 229, ठीक है। और 218 में सर्वोच्च न्यायालय के लिए कुछ प्रावधान उच्च न्यायालय पर लागू करने के बारे में। सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधानों उच्च न्यायालयों पर लागू करने का प्रावधान 218 में, मतलब सर्वोच्च न्यायालय का कुछ प्रावधान है जो हाईकोर्ट में भी लागू होगा, आर्टिकल 218 में कहता है। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की शपथ का प्रावधान 219 में। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के शपथ दिलाएगा 200 में, मतलब हाईकोर्ट के जज का शपथ दिलाएगा 219 में, ठीक है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में कार्य करने की योग्यता के बारे में प्रदान करता है। कार्य करने के लिए योग्यता का बारे में प्रदान करता है 220। हाईकोर्ट के जज के योग्यता का प्रावधान 220 में। 219 में जज का हाईकोर्ट के जज का शपथ के बारे में, ठीक है। 219 में क्या करता है कि योग्यता हाईकोर्ट जज बनने की योग्यता 220 में। 219 में शपथ का जज का। और 218 में क्या करता है, तो उच्च न्यायालय पर जो सुप्रीम कोर्ट का कुछ न्यायालय से संबंधित कुछ प्रावधान है जो हाईकोर्ट में भी लागू हुआ, 218 कहता है। उच्च न्यायालय के कर्मचारियों के वेतन होगा 229 है। अधीनस्थ न्यायालय के पर्यवेक्षण कर सकता है सर्वोच्च न्यायालय 227 में। और उच्च न्यायालय की रीट जारी करता है 226 के तहत। वर्तमान में न्यायाधीशों की संख्या कितना है, तो 1122 न्यायाधीश हैं हाईकोर्ट का, जिनमें से अस्थायी थे 846 हैं। कह रहा है कि दिल्ली और केंद्र शासित दिल्ली और जम्मू कश्मीर और लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश का अपना क्या है, तो अपना उच्च न्यायालय। दिल्ली का है, जम्मू कश्मीर का, लद्दाख का अपना उच्च न्यायालय जो केंद्र शासित। और नवीनतम उच्च न्यायालय आंध्र प्रदेश में बनाया गया 1 जनवरी 2019 को बनाया। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र आंध्र प्रदेश राज्य पर है, ठीक है। न्यायाधीशों की संख्या बताएंगे। सबसे छोटा न्यायालय सिक्किम उच्च न्यायालय जो 3 जजों का है, सिक्किम। सबसे बड़ा उच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या 160 कहाँ पे, तो इलाहाबाद में, ठीक है। इलाहाबाद में 160। सबसे छोटा कहाँ पे, तो सिक्किम में। वित्त विधेयक किससे संबंधित है, तो 117 से। विनियोग विधेयक तो 114 से। वार्षिक वित्तीय विवरण तो 112 से, ठीक है। तो 117 से वित्त विधेयक है। कितना, 117 में कह रहा है कि कौन सी विषय संवर्ती सूची का, तो आपराधिक मामले जो संवर्ती सूची के इंपॉर्टेंट है। आपराधिक मामले जो किस सूची से, तो संवर्ती सूची से। आपराधिक मामले तो संवर्ती सूची, आपराधिक मामले तो संवर्ती सूची। जीएनपी से एमएनपी निकाल कर किसको घटाया जाता है, तो मूल ह्रास को घटाएगा। देखो संवर्ती सूची में आपराधिक मामला आ गया, जैसे पुलिस राज्य सूची में पुलिस आ गया। रेडियो और टेलीविज़न विदेश मामले पुलिस हो गया राज्य सूची में। रेडियो और टेलीविज़न एवं विदेश मामले संघ सूची में आता है। रेडियो हो गया, टेलीविज़न हो गया, विदेश मामले ये सब संघ सूची में। लेकिन आपराधिक मामले संवर्ती सूची में आ गए। आपराधिक मामले संवर्ती, लेकिन रेडियो टेलीविज़न विदेशी मामले संघ सूची में। पुलिस हो गया राज्य सूची में। तो कह रहे जीएनपी में से एनएनपी निकालने के लिए जीएनपी से क्या घटाना चाहिए, तो मूल ह्रास के घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, एनएनपी आ जाएगा। नॉमिनल नेट प्रोडक्ट हो जाएगा, यानी एनएनपी निकल जाएगा। जीएनपी से मूल ह्रास को घटाएंगे तो एनएनपी निकल जाएगा। काली मुद्रा का सबसे मान्य परिभाषा क्या हुआ है, जिस पर कर अवंचन नहीं है। कर क्या हो, अवंचन नहीं है, वह काली मुद्रा। जिस पर टैक्स मिलेगा वह क्या हो जाए, वह हो गया काली मुद्रा, ब्लैक मनी, ठीक है। भारत का शून्य आधारित बजट प्रणाली है, डबल स्टार पॉइंट है। शून्य आधार बजट प्रणाली 7वीं पंचवर्षीय योजना से। शून्य आधारित बजट प्रणाली कौन सी पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया था, शून्य आधारित बजट प्रणाली 7वीं पंचवर्षीय योजना से। शून्य आधारित
बजट प्रणाली जो 7वीं पंचवर्षीय योजना से शून्य आधारित बजट प्रणाली का अस्तित्व आया था 7वीं में। शून्य आधारित बजट प्रणाली जो 1985 से 90 के दौरान शुरू किया गया था 7वीं, जो सातवीं शून्य, ठीक है। शून्य आधारित बजट 7वीं पंचवर्षीय योजना। किस कोशिका के अंग लाइसोसोम बनता है? तो लाइसोसोम किससे बनता है? तो लाइसोसोम बनता है, तो लाइसोसोम किससे बनता है? तो लाइसोसोम माइटोकॉन्ड्रिया से, गोल्गी बॉडी से। किस कोशिका अंग से लाइसोसोम बनता है? तो गोल्गी बॉडी, गोल्गी काय से बनता है, ठीक है। गोल्गी बॉडी बनता है किससे? तो गोल्गी काय से लाइसोसोम बनता है। किस कोशिका अंग से लाइसोसोम बनता है? लाइसोजाइम बनता है गोल्गी काय बॉडी से। कह कौन सी ऊतक त्वचा एवं मांसपेशी में आपस के जोड़ता है? तो ये कौन हो जाता है? तो अवकाशी ऊतक। अवकाशी ऊतक क्या होती है? तो यानी एरियोलर टिश्यूज के द्वारा त्वचा और मांसपेशी को आपस में जोड़ता है। त्वचा और मांसपेशी को कौन जोड़ता है? तो अवकाशी ऊतक यानी एरियोलर टिश्यू होता है, ठीक है। हाइपोथर्मिस होता है जो ये भी क्या करता है? तो त्वचा को मांसपेशी से जोड़ता है, हाइपोथर्मिस, ठीक है। और एरियोलर टिश्यू होता है जो त्वचा को मांसपेशी से जोड़ता है, और एरियोलर टिश्यू अवकाशी ऊतक। कौन सा सूक्ष्म जीव द्वारा मनुष्य में पायरिया रोग होता है? एंट अमीबा जिनजिवालिस के द्वारा। एंट अमीबा जिनजिवालिस के द्वारा पायरिया रोग होता है। एंट अमीबा जिनजिवालिस से क्या होता है? तो पायरिया रोग होता है। हसीस एवं चरस प्राप्त किया जाता है किससे? तो हसीस एवं चरस फूल से प्राप्त होता है। हसीस हो गया, चरस हो गया, ये सब किससे प्राप्त किया जाता है? फूल से प्राप्त किया जाता है। शेर का वैज्ञानिक नाम पैंथेरा लियो, और टाइगर का पैंथेरा टाइगर, और जो मेढक का राना टिग्रिन होता है। और पैंथेरा पार्डस ये किसका हो गया? लायन का होता है पैंथेरा पार्डस। लायन का तो लियो हो गया ना। देखते हैं बाद। जल संवहन तंत्र की उपस्थिति में किसके जीवों का लक्षण होता है? ये भी डबल स्टार पॉइंट है। जल संवहन तंत्र की उपस्थिति किस जीवों का लक्षण है? तो इकानोडर्मेटा का। पोरीफेरा हो गया, सिलेंट्रेट्रा हो गया, प्लेटीहेल्मिन्थिस, एस्केल्मिन्थिस। एनेलिडा हो गया, आर्थ्रोपोडा हो गया, मोलस्का हो गया, इकानोडर्मेटा, याद रखना। पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेल्मिन्थिस, एस्केल्मिन्थिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा, कॉर्डेटा, ये याद नाम रखना है। तो जल संवहन तंत्र की उपस्थिति में किस जीवों का लक्षण होता है? तो इकानोडर्मेटा का। जल संवहन तंत्र की उपस्थिति में किस जीवों का लक्षण होता है? तो इकानोडर्मेटा को होता है जल संवहन तंत्र की उपस्थिति, इकानोडर्मेटा। जल संवहन तंत्र होता है किसमें? तो इकानोडर्मेटा में होता है, ठीक है। लाल रक्त कण का निर्माण है तो लोहे का संचयन कौन करता है? तो लोहे का संचयन लीवर के द्वारा किया जाता है। आरबीसी के निर्माण के लिए लोहे का संचयन कौन करता है? तो आयरन का संचयन करता है यकृत के द्वारा। किसके द्वारा? यकृत के द्वारा। किस विटामिन का संश्लेषण मानव के शरीर में होता है? तो कौन सा विटामिन मानव शरीर में संश्लेषण होता है? तो विटामिन ए। विटामिन ए क्या करता है? तो संश्लेषण करता है विटामिन ए को। लाल रक्त कणिका का निर्माण लोहे का संचयन कौन करता है? तो यकृत करता है। किस विटामिन का संश्लेषण मानव करता है? तो विटामिन ए का। रक्त में एंटीजन उपस्थित होते हैं तो आरबीसी के सतह पर। रक्त में एंटीजन कहाँ पाए जाते हैं? तो रक्त में एंटीजन पाए जाते हैं आरबीसी के सरफेस यानी सतह पर पाए जाते हैं। आरबीसी के एंटीजन उपस्थित होते हैं आरबीसी के सतह पर, यानी लाल रक्त कणिकाओं पर होते हैं, आरबीसी के सतह पर पाए जाते हैं क्या? एंटीजन पाए जाते हैं आरबीसी। कार्पस ल्यूटियम स्रावित करता कौन? तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। कार्पस ल्यूटियम कौन स्रावित करता? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। कार्पस ल्यूटियम कौन स्रावित करता? तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन करता है। पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक राशि प्राप्त किया जा सकता है? तो संवेग और वेग के अनुपात में कौन सी भौतिक द्रव्यमान प्राप्त किया जाता है? जैसे पी बराबर क्या होता है? एम, और वेलोसिटी तो बी हो गया, तो बी से बी कट गया तो क्या बचेगा? तो एम बचेगा। तो क्या प्राप्त होता है? मास प्राप्त होता है। किसमें गतिज ऊर्जा की नहीं है? तो गतिज ऊर्जा किसमें? खींचा हुआ धनुष में स्थितिज ऊर्जा होता है। और बहता हुआ पानी, चली हुई गोली, चलता हुआ हथौड़ा, तो इसमें सब के सब गतिज ऊर्जा होता है। बहता हुआ पानी में गति में रहता है, चलती हुई गोली में भी गति में रहता है, चलता हुआ हथौड़ा में भी गति में, लेकिन खींचा हुआ धनुष में स्थितिज ऊर्जा होती है। कह रहा वर्षा का बूंद गोलाकार होता है सपृष्ठ तनाव के कारण। कह रहा है कि इसमें एक प्रकार की ऊर्जा है जिसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण सबसे पहले किसने दिया था? तो रमफोर्ड ने दिया था।
ऊष्मा एक प्रकार का ऊर्जा है और यह कार्य में बदला जा सकता है। यह प्रत्यक्ष प्रमाण कौन दिया था? तो रमफोर्ड ने दिया था। रमफोर्ड ने कहा ऊष्मा एक ऊर्जा है और इसे कार्य में बदला जा सकता है। इसका प्रमाण कौन दिया था? तो रमफोर्ड दिया था। रमफोर्ड। रडार कार्य प्रणाली के लिए किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रेडियो तरंगों के प्रवर्तन के आधार पर। रडार है जो किस कार्य प्रणाली के आधार पर कार्य करता है? तो रेडियो तरंग के प्रवर्तन पर। रडार कार्य करता है रेडियो तरंग के प्रवर्तन पर कार्य करता है। पेरिस्कोप में दो समतल दर्पण रखे जाते हैं तो एक दूसरे के क्या रखेंगे? तो समानांतर रखते हैं। पेरिस्कोप में एक दूसरे के समानांतर रखते हैं समतल दर्पण, ठीक है, और एक दूसरे के समांतर पर रखेंगे पेरिस्कोप में। और रडार काम करता है तो रेडियो तरंग के प्रवर्तन पर। प्रत्यावर्ती धारा को दिश धारा में कौन चेंज करता है? तो रेक्टिफायर करता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम उंगली धारा का दिशा दिखाती बीच का उंगली, ठीक है, बीच का उंगली। इसका देखो, इसका ट्रिक क्या होता है? तो FBI देखो, बाएं हाथ का जो कुछ करें तो बीच का उंगली ना, बाएं फ्लेमिंग के बाएं हाथ की उंगली धारा का दिशा दिखाती है बीच में, तो धारा। तो देखो यहाँ पे धारा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को दिखाता है। अंगूठा किसका? तो चालक, यानी बल को दिशा को दिखाता है कौन? तो बल की दिशा को अंगूठा दिखाता है। मध्यमा धारा को दिखाता है। मध्यमा धारा के तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को अंगूठा बल की दिशा को दिखाता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ में अंगूठा बल की दिशा को बताता है। मध्यमा है जो विद्युत धारा को, और तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को। इसका याद करना, ठीक है। FBI तो अंगूठा किसका? अंगूठा यानी अंगूठा किसका दिखाता है? बल के दिशा के। और मध्यमा किसका दिखाता है? तर्जनी है जो चुंबकीय क्षेत्र को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को। और मध्यमा किसका? धारा का। तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को, अंगूठा बल को याद रखना। अंगूठा बल को दिखाएगा, बल की दिशा को दिखाएगा। मध्यमा धारा की दिशा को दिखाएगा। और तर्जनी जो चुंबकीय क्षेत्र को, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र को दिशा के नियम। तो ये हो गया। अब करें न्यू में अस्थायी कण कौन है? तो अस्थायी कण न्यूट्रॉन है। न्यूट्रॉन क्या है? तो अस्थायी कण है। सेफ्टी रेजर के आविष्कार कौन किया था? तो सेफ्टी रेजर के आविष्कार जिलेट के द्वारा किया गया था। क्वांटम यांत्रिकी मूल का समीकरण किसके द्वारा प्रतिपादित किया था? स्क्रोडिंजर डबल स्टार पॉइंट। क्वांटम यांत्रिक का मूल समीकरण किसके द्वारा प्रतिपादित किया था? तो स्क्रोडिंजर के द्वारा। क्वांटम यांत्रिक का मूल समीकरण किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? तो स्क्रोडिंजर। क्वांटम यांत्रिकी मूल समीकरण क्वांटम यांत्रिकी मूल समीकरण कौन दिया था? तो स्क्रोडिंजर दिया था। किस ताप पर सभी गैसों का आयतन शून्य होता है? तो ये डबल स्टार पॉइंट ये भी है। सभी गैसों का आयतन शून्य होता है 0 केल्विन पर। सभी गैसों का आयतन किस पर शून्य होता है? तो 0 केल्विन पर होता है। और क्वांटम यांत्रिकी का मूल समीकरण किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? स्क्रोडिंजर ने। क्वांटम यांत्रिकी स्क्रोडिंजर ने दिया था। और सभी गैस का आयतन शून्य हुआ 0 केल्विन पर। 0 केल्विन है -273 डिग्री सेल्सियस। 0 केल्विन है -273 डिग्री सेल्सियस पर क्या होता है? तो सभी गैस शून्य होता है। किस वर्ग के तत्वों के इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती? तो ये भी डबल स्टार पॉइंट है। इलेक्ट्रॉन किस तत्व वर्ग कह रहे हैं ना, तो वर्ग किस वर्ग के तत्वों का इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती? तो 7 के ए में क्या होता है? तो सभी वर्ग के इलेक्ट्रॉन बंधुता उच्च होती है। कैल्वेराइट क्या होती है? तो कैल्वेराइट एक सोना होती है। कैल्वेराइट क्या होती है? तो सोना होती है। कैल्वेराइट एक सोना होती है। कैल्वेराइट है इसका किसका? तो सोना का। कैल्वेराइट किसका? इसका तो काल्वेराइट किसका? सोना की। निकोलाई में कौन सी धातु होती है? तो एल्युमिनियम होता है, कॉपर होता है, निकेल होता है। एल्युमिनियम, कॉपर, निकेल। निकोलाई धातु में एल्युमिनियम, कॉपर, निकेल। निकोलाई धातु एल्युमिनियम, कॉपर, निकेल। निकोलाई धातु में एल्युमिनियम, कॉपर, निकेल। कैल्वेराइट है जो किसका है? इस पर सोना का है। कैल्वेराइट निकोलाई में एल्युमिनियम, कॉपर, निकेल। इसे अल्कनी कहते हैं। निकोलाई के अल्कनी। तो एल्युमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, निकेल हो गया, ठीक है। इसका ट्रिक क्या है? तो अल्कनी। अल से एल्युमिनियम हो गया, कनी से कॉपर हो गया, नी से कुछ हो गया, निकेल हो गया। तो अल्कनी इसका ट्रिक हो गया। विनेगर किसका बनना होता है? विनेगर एसिटिक एसिड से बनता है। विनेगर किससे बनता है? तो एसिटिक एसिड से।
किस हड़प्पाई स्थल का संबंध गुजरात से नहीं है? तो रंगपुर है, धौलावीरा, लोथल है। ये रंगपुर भी गुजरात से, धौलावीरा भी गुजरात से, लोथल भी गुजरात से, लेकिन कालीबंगा राजस्थान से संबंधित है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने श्रीलंका के शासक मेघवर्ण ने गया में एक बौद्ध मठ बनाने की अनुमति मांगी थी? तो ये भी डबल स्टार पॉइंट समुद्रगुप्त था। समुद्रगुप्त से श्रीलंका शासक मेघवर्ण के द्वारा गया में जमीन मांगा गया था। किस लिए? बौद्ध मठ के बनाने के लिए अनुमति मांगा था। कौन थे? श्रीलंका के शासक कौन थे? मेघवर्ण। और उस टाइम के शासक मगध के कौन थे? तो समुद्रगुप्त से मांगा था। मेघवर्ण बौद्ध मठ बनाने की अनुमति मांगा था। कौन? तो मेघवर्ण मांगा था। किससे मांगा था? समुद्रगुप्त से मांगा। तुगलकनामा कौन लिखा था? तो तुगलकनामा कौन लिखा था? अमीर खुसरो के द्वारा। अमीर खुसरो के द्वारा तुगलकनामा लिखा गया था, अमीर खुसरो के द्वारा। किस मुगल शासक द्वारा दीन इलाही को समाप्त किया गया था? तो जहांगीर ने समाप्त किया था दीन इलाही। दीन इलाही कब शुरुआत किया गया था? 1582 ईस्वी में किया गया था। पील कमीशन किससे संबंधित है? तो सेना के पुनर्गठन से संबंधित है पील कमीशन, जिसमें ऑप्शन में कोई नहीं दिया गया। तो पील कमीशन सेना के पुनर्गठन से संबंधित है। पील कमीशन सेना के पुनर्गठन से। ड्रैंकेसबर्ग पर्वत कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पे? तो साउथ अफ्रीका में ड्रैंकेसबर्ग पर्वत है। ड्रैंकेसबर्ग पर्वत दक्षिण अफ्रीका में। कह रहा है कि कृषि वानिका का अर्थ क्या होता है? तो एक ही भूमि पर कृषि फसल एवं वृक्ष प्रजाति को रोपित करता है। कृषि वानिकी के मतलब क्या होता है? तो मीन्स होता है इसका मतलब तो एक ही भूमि पर कृषि भी हो जाए और उसका वृक्ष प्रजाति को भी रोपित करता है। कृषि के साथ साथ वृक्ष को भी रोपा जाए, उसे कृषि वानिकी कहते हैं। ठीक है। भारत का सबसे बड़ा पोत प्रांगण कहाँ? तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड, कोयला। भारत के सबसे बड़ा पोत प्रांगण कहाँ पे? तो कोचिन शिपयार्ड। कोचिन शिपयार्ड में भारत का सबसे बड़ा पोत प्रांगण। संविधान के 6ठी अनुसूची में किस राज्य में लागू हुआ था? नहीं हुआ था। तो मिजोरम, देखो मिजोरम, मणिपुर, असम, त्रिपुरा। मिजोरम 6ठी अनुसूची में कौन कौन है? मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा। मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा क्या है? तो संविधान की 6ठी अनुसूची, मणिपुर को नहीं है। तो मेघालय, मिजोरम, MMTA इसका ट्रिक है। मेघालय, मिजोरम, असम, त्रिपुरा 6ठी अनुसूची में। ठीक है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। कह रहा है कि 1969 में असम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। 1969 के 5वें वित्तीय आयोग के आयोग पर असम, नागालैंड, जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। 1969 में दिया गया था। असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर को दिया गया था। 1969 में दिया गया था। ठीक है। असम, नागालैंड और जम्मू कश्मीर को दिया गया था। 1969 में दिया गया था विशेष राज्य के। बाद में दिया गया किसको? हिमाचल प्रदेश को, मणिपुर के, मेघालय को, सिक्किम को, त्रिपुरा को, अरुणाचल को, मिजोरम को, उत्तराखंड, तेलंगाना, ये सब को दिया गया है। हिमाचल प्रदेश है और मेघालय है, मिजोरम, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, उत्तराखंड, तेलंगाना को भी दिया गया विशेष राज्य का दर्जा। टोटल वर्तमान में स्पेशल स्टेट टोटल कितने? तो 11 स्टेट हैं। ठीक है। टोटल विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है टोटल 11 स्टेट को। और आर्टिकल 371 में विशेष राज्य का दर्जा का वर्णन किया गया। आर्टिकल 371 में दिया गया था। ए के तहत नागालैंड का विशेष राज्य का दर्जा और बी में असम को दिया गया था और सी में मणिपुर में। 371 के ए में नागालैंड को, बी में असम को दिया गया था और 371 के सी में मणिपुर को दिया गया था और 371 के एफ में विशेष राज्य का दर्जा किसे दिया गया था? तो ये सिक्किम को दिया गया था। 3G में मिजोरम को, 3G में मिजोरम का, ए में नागालैंड, बी में असम है, सी में मणिपुर है और एफ में सिक्किम है और जी में मिजोरम को दिया गया था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। टोटल 11 राज्य को दिया गया विशेष राज्य का दर्जा। कह रहा है कि ये मिलान करना। तो कांग्रेस के लोग भूखे पदों के भूखे कौन बोले थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। भूखे कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। भूखे कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। भूखे बंकिम चंद्र चटर्जी थे। 3 दिनों का तमाशा कहा था कौन? अश्वनी कुमार दत्त ने कहा थे। 3 दिनों का तमाशा अश्वनी कुमार दत्त। 3 दिनों का तमाशा कौन बोले थे? अश्वनी कुमार दत्त। कांग्रेस में
के लोग पदों के भूखे हैं, कौन बोले थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। 3 दोनों को तमाशा, अश्वनी कुमार दत्त। वह जनता की अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है जिसकी संख्या सूक्ष्म है। ये लॉर्ड डर्बी ने कहा था कि अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है कांग्रेस, लॉर्ड डर्बी ने कहा था। अब मेढक की तरह टटराते हैं, यदि वर्ष में एक बार हम मेढक की तरह टटराएं तो हमें कुछ नहीं मिलता। ये बाल गंगाधर टटराता है कौन? तो बाल गंगाधर तिलक। भूखा कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। तमाशा कौन दिखाया था? अश्विनी कुमार दत्त ने। अल्पसंख्यक कहा था? डब्ल्यू ने। बिना प्रतिनिधित्व का कोई कराधान नहीं है। निम्नलिखित में से किसका लोकप्रिय नारा है? तो बिना प्रतिनिधित्व का कोई कराधान नहीं, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम का यह धारा लोकप्रिय नारा था। बिना प्रतिनिधित्व का कोई कराधान नहीं है, अमेरिका स्वतंत्रता के टाइम में कहा गया था। दांते ने किस भाषा में अपने पहले ग्रंथ डिवाइन कॉमेडी की रचना की थी? तो टस्कन भाषा में किए थे। दांते के द्वारा डिवाइन कॉमेडी की रचना किए थे तो टस्कन भाषा में। डिवाइन कॉमेडी का किस भाषा में रचना किए थे? टस्कन भाषा में किए थे। कौन सा पर्वत है जो काला सागर और कैस्पियन सागर को अलग करता है? तो काला सागर और कैस्पियन सागर को काकेकस पर्वत है जो काला सागर और कैस्पियन सागर को अलग करता है, काकेकस पर्वत। काला सागर और कैस्पियन सागर को अलग करता है, काकेकस पर्वत है। ठीक है। किन राज्यों की सीमा चीन से नहीं मिलता है? तो सिक्किम का नहीं लगता, ठीक है ना, सिक्किम एकदम साइड पर है। जम्मू कश्मीर का लगता है, नागालैंड की कैसे लगेगा? नागालैंड की साला मिजोरम मणिपुर नागालैंड तो चीन से कैसे बॉर्डर टच किया है? तो जम्मू कश्मीर भी नहीं लगता चीन से है, जम्मू कश्मीर में लगे, इधर आ जाता है। तो केवल 2 है, सिक्किम हो गया चीन से। किन राज्यों की सीमा चीन से नहीं मिलती है? तो केवल 2, सिक्किम है जो चीन राज्य से सीमा नहीं लगता, सिक्किम का। करेवा भारत में करेवा के रूप में जाने जाने वाली हिमानी वेदिकाएं निम्नलिखित में से कहाँ मिलती है? तो झेलम घाटी में मिलती है करेवा कहाँ मिलती है? तो झेलम घाटी में मिलती है। जो हिमानी वेदिकाएं हैं करेवा कहाँ मिलती है? तो झेलम घाटी में। कौन सा प्राकृतिक बंदरगाह? तो कोच्चि और विशाखापत्तनम। चेन्नई और तूतीकोरन ये क्या तो मानव निर्मित है, लेकिन कोच्चि और विशाखापत्तनम क्या है? तो कोच्चि और विशाखापत्तनम प्राकृतिक बंदरगाह। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच में पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करते थे। जीव और वातावरण में पारिस्थितिकी का अध्ययन करना क्या होता है? जीव और वातावरण का। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? तो उष्णकटिबंधीय वर्षावन। उष्णकटिबंधीय भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षावन। सर्वाधिक जैव विविधता उष्णकटिबंधीय वर्षावन में पारिस्थितिकी जीव और वातावरण के बारे में बताती है। भारत शासन शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में कब सौंपा गया था? 1858 में। राष्ट्रपति की क्षमा आदि किससे संबंधित है? न्यायिक शक्ति से क्षमा किया है तो राष्ट्रपति क्षमा करती है, एक न्यायिक शक्ति। शून्यकाल से संबंधित क्या है? तो प्रश्न उत्तर सत्र से संबंधित है शून्यकाल है जो प्रश्न उत्तर से संबंधित है। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर करता है? तो गणना करता है, डिजिटल सिद्धांत। डीएनए के 2 स्ट्रैंड बंधे होते किससे? तो हाइड्रोजन बॉन्ड से। डीएनए के 2 स्ट्रैंड बंधे होते हैं किससे? तो हाइड्रोजन बॉन्ड से बंधे होते हैं। डीएनए के 2 स्ट्रैंड बॉन्ड किससे? तो हाइड्रोजन बॉन्ड से बंधे होते हैं। प्रागकोश से स्टिग्मा तक प्राग का संचार करता है। प्रागन किसे कहते हैं? तो ये प्रागकोश से स्टिग्मा तक क्या करता है? संचार करता है। प्रागकोश से कहाँ स्टिग्मा तक क्या करता है? प्रागकोश से स्टिग्मा तक क्या करता है? ये संचार करता है। प्रागकोश से स्टिग्मा तक संचार करता है, उसे क्या कहते हैं? प्रागन कहते हैं। प्रागकोश से स्टिग्मा तक प्राग का संचार करता है, उसे प्रागन कहते हैं। प्रागकोश से स्टिग्मा तक का प्राग का संचार को प्रागन कहते हैं। करा कि आयरिश लेकर पैगंबर सॉन्ग के लिए बुकर संग्राम मिला था किसे? पैगंबर सॉन्ग के लिए तो 2023 में मिला था, पॉल लिंच को मिला था, पॉल लिंच। इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इंटरनेशनल जूरी पैनल के अध्यक्ष शेखर कपूर को IIF में ना आईफा में एक्सरसाइज मित्र और श्रीलंका के बीच में हुआ था। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी पंजाब ने जीता था 2023 में। किस महिला फुटबॉलर ने
बैलन डी अवार्ड इतोना दोना माता को। काली मिर्च किस्त ICAR ने अधिक रुपये देने वाली काली मिर्च की किस्त विकसित किया है, जिसका नाम क्या है? तो चंद्रा। चंद्रा क्या है? तो काली मिर्च का फसल का नाम है चंद्रा, काली मिर्च का, यानी गोल के गिरा। किस ड्रोन के DGCA में सर्टिफिकेशन प्राप्त है? गरुड़ एरोस्पेस को DGCA से सर्टिफिकेशन। कैबिनेट में जमारानी बांध परियोजना की मंजूरी दिया, तो जमारानी बांध कहाँ पे? तो उत्तराखंड में जमारानी बांध, उत्तराखंड में जमारानी। केंद्रीय कैबिनेट जमारानी बांध उत्तराखंड में। यूरोपीय संसद में सखारोव पुरस्कार किसे दिया गया? तो याही मास्कावा को दिया गया, याही मास्कावा। रेसर कौन बने? तो मार्को बेजेंची। इंडियन मोटरसाइकिल ग्रांड प्रिक्स में जीतने वाले प्रथम रेसर बने मार्को बेजेंची। भारत सरकार ने किस वर्ग के छात्रों के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ का शुरुआत की? तो अनुसूचित जाति के लिए किया है। अनुसूचित जाति के लिए आवासीय शिक्षा योजना श्रेष्ठ का शुरुआत किया गया। भारत सरकार ने किस वर्ग के छात्रों के लिए आवासीय योजना शिक्षा के अनुसूचित जाति में? दीपिका पल्लिकल हरिंदर पाल संधू की जोड़ी एशियाई खेलों किसके लिए? तो स्क्वायर्स में क्या जीते? स्वर्ण पदक। दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू। दीपिका पल्लिकल हरिंदर पाल संधू जो स्क्वायर से संबंधित है। कौन कंपनी जो भूकंप चेतावनी? तो गूगल देगा भूकंप की चेतावनी, ठीक है। और रवि कन्ना ने जो किया तो रमन मैग्सेस को अवार्ड जीते 2023 में। और नेशनल NGT के प्रकाश श्रीवास्तव चंद्रयान 3 मिशन रोवर का नाम क्या था? तो चंद्रयान 3 मिशन में रोवर का नाम प्रज्ञान था, और लैंडर का नाम क्या था? तो विक्रम, लैंडर विक्रम। रोवर क्या है? तो प्रज्ञान, रोवर प्रज्ञान। हाल ही में किस राज्य के सरकार द्वारा भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज लॉन्च किया? तेलंगाना ने कृषि डेटा एक्सचेंज लॉन्च किया है, तेलंगाना ने। ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगाया रूस ने, ट्रांसजेंडर विवाह पर। अमृत महोत्सव FD योजना कौन शुरू किया? IDBI ने अमृत महोत्सव FD। हीरो इंटरकॉन्टिनेंटल कप कौन जीता? भारत 2023 में। पवन ऊर्जा क्षमता में शीर्ष में कौन राज्य है? तो गुजरात है, पवन ऊर्जा में गुजरात। ठीक है, इसी के साथ यहीं पर सेवा समाप्त।